हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डी वशिष्ठा एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्लास 11th लेकर के आज हम सामने हैं। आपके चैप्टर 2 है बच्चों, रिलेशंस एंड फंक्शंस। और बेटा ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि 12th स्टैंडर्ड के अंदर भी इसका पूरा धमाल रहता है। और 12th में तो ये चैप्टर नंबर 1 है बच्चों, और आप देख पा रहे हैं यहां पर। और मैं यहां इसका लूंगा आज इंट्रोडक्शन, और उसी के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 को डिसॉल्व कर देंगे बेटा। तो इसके अंदर एक ही खास कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। चलिए तो हम सबसे पहले इसके अंदर का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, क्योंकि ये रिलेशंस एंड फंक्शंस को बाद में ट्रीट करेंगे, लेकिन इसका जो बेसिक है वो बहुत जरूरी है बेटा। और वो है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर से सेट्स की थ्योरी को पूरे से पढ़ा है, सेट्स क्या है सब अच्छे से जाना है बेटा। तो उसी पर बेस्ड है हमारा, सेट्स पर ही बेस्ड है कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेफिनेशन क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो देखिए डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि दोनों सेट्स नॉन एम्प्टी होने चाहिए। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B, तो इट इज नोन एज बेटा A क्रॉस B इज इक्वल्स टू, देखिए किस फॉर्म में आता है, x कॉमा y सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। यानी एक ऐसा, ये क्या होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसको ऑर्डर्ड पेयर के नाम से जाना जाता है बेटा। इस पेयर को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो इसके अंदर क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहां से आएगा बेटा, वो फर्स्ट सेट से होगा, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से लिया जाएगा। और इस तरह से पेयरिंग करनी है। एक्चुअल में बेटा यहां कोई नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं करनी है, ये सिर्फ पेयरिंग फॉर्म करना है, और उसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसका एक एग्जांपल लेता हूं बेटा आपके सामने। चलिए हमने ले लिए 2 सेट्स, इसके अंदर 1 2 और मैंने 3 ले लिया, और एक सेट भी लिया बेटा, इसके अंदर A B और C ले लिया। अब हमें चाहिए A क्रॉस B। तो देखो जरा 1 2 3 इंटू A B C। अब जरा इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से होगा वो देखिएगा जरा। A क्रॉस B इज इक्वल्स टू, तो क्या बोला है बेटा, अभी आपने देखा थ्योरी में कि x और y ऑर्डर्ड पेयर, जो कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट सेट से पिक करो और सेकंड को सेकंड से। तो हम इस फर्स्ट एलिमेंट को ले लेते हैं, पेयरिंग करो 1a 1b 1c, क्योंकि ये फॉर ऑल एलिमेंट्स होता है बेटा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग लेकर के, अब सेकंड एलिमेंट को पिक कर लो इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2a, ऐसे ही 2b एंड 2c। और ये तब तक प्रोसेसिंग चलती है बेटा, एक एलिमेंट लेकर के इसमें तब तक प्रोसेसिंग चलेगी जब तक इसके सारे एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग ना हो जाए। जैसे 1 को लिया आपने, पहले 1 का A से, फिर 1 को B से, फिर 1 को C से, देखिए। उसके बाद जब यह फिनिश हो गया तब हम सेकंड एलिमेंट को पिक करते हैं। उसके साथ भी वही प्रोसेसिंग बेटा, पहले फर्स्ट, फिर देखो सेकंड, और फिर थर्ड के साथ। अब हम थर्ड एलिमेंट को पिक करेंगे, 3 को पहले A के साथ, फिर 3 को B के साथ, और बेटा फिर 3 को C के साथ। तो आपके सामने ये एक एग्जांपल था, A और B 2 सेट्स हैं जो कि नॉन एम्प्टी हैं, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये आपके सामने है। तो इसके अंदर हमसे जो चीजें पूछी जाती है, सबसे पहला हमसे पूछा जाएगा, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन A क्रॉस B। मतलब मान लीजिए किन्हीं भी 2 सेट्स का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं बेटा, तो उसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए दैट हैपन्स एन A
इसको ऐसे लेते हैं, ऐसे छोड़िए, मैं इसको ऐसे लेता हूं, लेट सेट ए हैज n एलिमेंट्स, सॉरी n की जगह ले लो p एलिमेंट्स एंड सेट b हैज q एलिमेंट्स, राइट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए p, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b इज q, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b इज इक्वल्स टू p इंटू q। तो यानी जितने एलिमेंट्स a में और जितने b में, दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल ही यहां पर ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं। चेक करते हैं जरा एक बार, सेट ए के अंदर बेटा कितने एलिमेंट्स हैं 3, सेट बी के अंदर भी कितने 3, तो 3 इंटू 3 करिए तो कितने होने चाहिए 9, तो 9 ऑर्डर्ड पेयर्स आपको यहां मिलने चाहिए। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो समझ में आया बेटा कि अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे होगा, और नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे आएगा, वो आपके सामने रखा है बेटा। देखो बेटा ये 2 पॉइंट्स, इसके अंदर मैं अभी आपको और लेता हूं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, एक लिखा है ऑर्डर्ड डबलेट और एक लिखा है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो इनको जान लेते हैं। तो हम पहले ना, मैं इस ऑर्डर्ड डबलेट को लेता हूं। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि लेट ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट्स, राइट, ओके, देन ऑर्डर्ड डबलेट, तो एंड ए क्रॉस ए हैज ए कॉमा बी, सपोज सच दैट ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू सेट ए, यानी दोनों ही जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के एलिमेंट्स हैं। तो क्या होता है, तो ए कॉमा बी इज कॉल्ड ऑर्डर्ड डबलेट। यानी अगर हम एक ही कार्टेशियन प्रोडक्ट को 2 टाइम क्रॉस, यानी उसका अगर हम क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं एक ही सेट का बेटा, तो जो बनने वाले ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उनको ऑर्डर्ड डबलेट का नाम देते हैं। सिमिलरली इसका अगर मैं एक एग्जांपल भी लेता हूं, तो सपोज करो ए का मैंने ले लिया 1 2, राइट, और हम ले रहे हैं ए क्रॉस ए, तो ये एक तरह से हुआ 1 2, यानी 2 की तरह ही ट्रीट करो 1 2। तो कैसे आएगा बेटा, ये पेयरिंग करोगे 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। तो ये आप क्या देख रहे हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हुए हैं ना, इनको बोलते हैं जैसे 1 1, इट इज नोन एज ऑर्डर्ड डबलेट। हाँ, ये मत समझिएगा कि ये भी नहीं, वो सारा इसमें से कोई सा भी आप पेयर पिक कर लो, दैट विल बी ऑर्डर्ड डबलेट, बिकॉज ये एक ही सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो वैसा ही स्टूडेंट्स हमारा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होता है। इसको देखते हैं अब, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट सेम सिचुएशन वही है, क्या, कि लेट ए इज a non-empty set, okay, and A cross A is A comma B comma C such that A, B and C belongs to set A। तीनों ही set A के एलिमेंट्स अगर हैं तो A, B और C, this way is called ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। यानी कुल मिलाकर के ये सामने आया स्टूडेंट्स कि अगर हम एक ही सेट को लेकर के 3 टाइम्स उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करें लाइक दिस, ए क्रॉस ए, तो दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन ट्रिपलेट। तो कार्टेशियन ट्रिपलेट को भी अगर आप चाहें तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहां पर इसका, देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ए 1 1, सपोज मैंने जान के ले लिया 1 1, तो हम क्या करेंगे, पहले तो ए क्रॉस ए ही लेंगे, तो 1 1 क्रॉस 1 1। तो चेक करिए, देखो कैसे 1 को 1 से ही 1 1
देन अगेन 1 1, या एक काम करो, थोड़ा वेरिएशन रखना है तो 1 2 ही रखो, ज्यादा बेटर रखोगे, समझ भी आएगा ठीक से। 1 1 में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। 1 1 1 2, फिर 2 1 एंड 2 2, राइट। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हमें तो ट्रिपलेट चाहिए, तो हम क्या करने वाले हैं, ए क्रॉस ए। तो एक तरह से ये देखिए कि जो ए क्रॉस ए है वो आपने इसको सिंगल सेट की तरह से ट्रीट करो, तो वो ये है आपके सामने 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2, ठीक। और इसमें हम जो मल्टीप्लाई करेंगे, अब वो ए अलग से आ गया, दैट इज 1 2, ठीक है। अब क्या करिएगा, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करिएगा, तो उसमें क्या करें बेटा, इस सिंगल को, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर आपको नजर आ रहा है, आप उसे सिंगल एलिमेंट की तरह से ट्रीट करिए। चलिए, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मैं अब हटा देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहें तो नोट कर लेना तब तक। चलिए मैं इसको हटा देता हूं बेटा। देखिए इसमें क्या किया मैंने, यानी आपके लिए ये एक एलिमेंट है, इसका काम मल्टीप्लाई करना, पहले इसमें और फिर इसमें, तो ये हो जाएगा 1 1 और 1, यानी इसको लेके इससे मल्टीप्लाई, समझो फिर से। अब इसका 2 के साथ 1 1 2, उसके बाद आप करेंगे, पहले 1 2 को लेंगे, इस वाले को लीजिए, अब सेकंड वाले को, तो ये हो जाएगा 1 2 1, ओके। अब 1 2 2, ठीक है। अब इसको ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 2 1 2, हम क्या कर रहे हैं, इसको लेके इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं पहले, तो 2 1 1 आएगा, सॉरी। उसके बाद इसकी 2 में करिए, तो 2 1 2, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको उठा रहा हूं मैं बेटा और इसको करूंगा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 2 1, राइट। अब इसी को 2 के साथ, तो 2 2 एंड 2। अब ये क्या हो गए स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स हैं जो आपके सामने, तो इसमें से कोई भी एज ले लो, 1 1 1 इज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब है कि सिंगल सेट इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स टू इटसेल्फ, ये अपने आप से ही मल्टीप्लाई हुआ है स्टूडेंट्स, तो ये आपका ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हो गया। देखो बेटा, इसमें एक पॉइंट और बचा था, और मैंने यहां पे 2.1 का एक क्वेश्चन भी ले लिया उसके एग्जांपल के लिए। इसमें कहा है कंपैरिजन ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स। तो बेटा जब 2 ऑर्डर्ड पेयर्स को कंपेयर करोगे, बहुत सिंपल सी बात है कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से कंपेयर करते हैं और सेकंड एलिमेंट को सेकंड से ही कंपेयर करेंगे ऑलवेज, बस इतना सा करना है इसके अंदर। अगर कंपेयर करोगे तो A इज इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा P एंड B इज इक्वल्स टू आ जाएगा Q, सेम। अब इस क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि इफ x अपॉन 3 प्लस 1 एंड y माइनस 2 अपॉन 3 का वैल्यू है 5 अपॉन 3 कॉमा 1 अपॉन 3, मतलब ये दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के इक्वल है बच्चों। तो फाइंड क्या करना है, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसे कंपेयर करेंगे और लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। तो क्या करना है, वही रूल है, फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर और सेकंड को सेकंड से कंपेयर करिए। ऑन कंपेयरिंग करोगे बेटा तो x अपॉन 3 प्लस 1 को कंपेयर करेंगे हम 5 अपॉन 3 से। कैलकुलेशन है, ट्रांसफर कर दो, 5 अपॉन 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा x अपॉन 3 का वैल्यू 2 अपॉन 3, और कंपेयर करोगे तो x का वैल्यू 2 मिल गया बेटा यहां। अब सेम टू सेम इधर आ जाओ, y माइनस 2 अपॉन 3 का वैल्यू 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3, तो y का वैल्यू हो गया 3 अपॉन 3 मतलब 1। तो आपको x और y का वैल्यू मिल गया बेटे, x का वैल्यू मिल गया 2 और y का वैल्यू मिल गया 1। तो ये था कंपैरिजन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, और उसका मैंने एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन 1 भी सॉल्व कर दिया। चलो बेटे ये आ जाता है हमारा, देखो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 आर सॉल्व्ड इन कॉन्सेप्ट। तो जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है बेटा, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है वो, सेट ए और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे और पूछा आपसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट बता दो। तो सीधा फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था कि एन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू एन ए
इंटू एन बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो ये तो उससे हो गया। अच्छा, थर्ड के अंदर क्या है, टू सेट्स दे रखे थे और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा था, जो कि आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ लिया है। अब फोर्थ क्वेश्चन में करा है कि ट्रू या फॉल्स बताना है। इनमें से जो दे रखे हैं स्टेटमेंट, अगर फॉल्स है तो रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। इसको चेक करो, ये पी का वैल्यू और ये सेट क्यू है और पी क्यू का वैल्यू ये दे रखा है, तो चेक करना ये सही है गलत है, नहीं ट्रू है या फॉल्स। और अगर ये फॉल्स निकलता है तो फिर इसको दोबारा से लिखना है। तो देखो, पहले ज्यादा बेटर है कि हम ना P क्रॉस Q फाइंड आउट कर लें। M कॉमा N क्रॉस N कॉमा M, ये साफ पता लग रहा है हमें फॉल्स आएगा। देखो जरा, M को N से लेंगे हम लोग तो ये आएगा M कॉमा N, और फिर दूसरे में ले लो तो M कॉमा M, फिर N को लो तो N कॉमा N और N कॉमा M। तो वास्तव में तो P क्रॉस Q का वैल्यू ये आ रहा है। कैसे पता लगा था फॉल्स है भाई? वैसे ही सोच लो कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2, और इसमें भी कितने 2, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, जबकि इधर तो बेटा 2 ही ऑर्डर्ड पेयर्स थे। तो यानी कुल मिला के ये कैसा था, ये फॉल्स था, और इसको हमने रीराइट कर दिया इस तरह से, दोबारा से इसको बता दिया। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है ना बेटा, वो तो डेफिनेशन है किसकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। उसने कहा है कि A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट, तो A क्रॉस B इज x, y, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। तो दैट्स ट्रू, क्योंकि वो डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो वहां से आप उसको चेक कर लें। अब थर्ड पार्ट में उसने सेट A का वैल्यू, सेट B का वैल्यू, और उसने कहा कि ये बताओ A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज 5। वैसे ये ट्रू है, मुझे मालूम है, आप भी समझ पा रहे हो कि ये एम्प्टी सेट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी होगा, और अगर दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में बेटा अगर एक भी एम्प्टी है तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो एम्प्टी सेट आएगा। चेक करते हैं कैसे, आ जाइए। तो पहले तो मैं ये ले लेता हूं B इंटरसेक्शन 5। तो जरा B के सामने कौन कौन है, 3 4, ओके, और इंटरसेक्शन 5 तो आपको पता है एम्प्टी सेट होता है, तो दोनों में अगर कॉमन लोगे तो दैट विल बी एम्प्टी ओनली, राइट, यानी 5 आ गया। ओके, अब इसके बाद वो क्या कह रहा है, अभी आप इसको छोड़ दो, ऐसे ही रखो। अब A के साथ उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो हम देखेंगे तो ये आएगा A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। तो बेटा A का देख रहे हैं आप 1 2, और कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा इसका किसके साथ, एम्प्टी सेट के साथ, क्योंकि आपको मालूम है भाई B इंटरसेक्शन 5 तो कितना एम्प्टी है। अब पेयरिंग किससे करोगे, होगी नहीं, तो इसका रिजल्ट जो आएगा दिस विल बी एम्प्टी सेट, और इसको हम क्या कहते हैं, 5। तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हमें पता लग गया कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 का रिजल्ट आ गया 5, ये ट्रू है, तो रीराइट करने का कोई सवाल ही नहीं बनता बेटा। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 फिर से मैंने स्किप किया है, क्योंकि इसमें क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सेट A का वैल्यू A, माइनस A, पूछ रहा है फाइंड A क्रॉस A, मतलब उसको ट्रिपलेट वाला कंडीशन चाहिए। तो मैंने लिखा है सॉल्व इन कॉन्सेप्ट, अभी आपको कॉन्सेप्ट में सॉल्व किया है, आप वहां चेक कर सकते हो बेटे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें किया क्या है, आपकी बार कुछ उल्टा कर रहा है, उसने पहले से ही हमें A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया, ये आपके सामने कह रहा है फाइंड A एंड B, तो सेट A और सेट B के को फाइंड आउट करना है। तो बेटा डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा है क्या, बाय डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन कि A क्रॉस B इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में, कार्टेशियन प्रोडक्ट के किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करता है। तो हमें भी क्या करना है बेटा, यहां पे कंपेयर करना है। तो देयरफॉर इससे कंपेयर करोगे तो सेट A का वैल्यू कौन कौन, फर्स्ट एलिमेंट्स ले लो, तो यहां से A, अब दोबारा तो A लेंगे नहीं, फिर यहां से B, और रिपीट नहीं करते किसी भी एलिमेंट को सेट के अंदर। अब सेट B ले लो, तो सेकंड एलिमेंट्स रहेंगे, तो यहां पे कौन है बेटा, X,
और यहां पे कौन है y। अच्छा, दोबारा से एक्स वाई को आप रिपीट करेंगे नहीं, तो ये आप लोगों के लिए सेट ए और सेट बी का वैल्यू फाइंड आउट हो गया स्टूडेंट्स। चलो बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। सेट ए का वैल्यू दे दिया आपको, सेट बी, सेट सी और सेट डी दे रखे हैं। तो कह रहा है वेरीफाई करके बता दो कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। देखो वैसे उसने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रखा है, ठीक है। और सेकंड में कह रहा है कि ए क्रॉस बी विल बी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो ये हम लोगों को टेस्ट करके देखना है स्टूडेंट्स, तो ट्राई करते हैं इसको। यहां सेकंड पार्ट में है ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, तो ये चेंज कर दिया मैंने। तो हम इस पहले पार्ट को करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले वेरीफाई, पार्ट 1 ले लिया मैंने, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो आप क्या करिएगा, पहले एलएचएस को हम लोग सॉल्व करेंगे इसके। दिस इज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए क्या है आप जरा ध्यान से देखिए, दिस इज 1 एंड 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी। तो बेटा बी और सी का पहले इंटरसेक्शन ले लीजिए, देखो ये दे रखा। तो इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट्स, तो बी और सी में कुछ कॉमन एलिमेंट है, मुझे नजर ही नहीं आ रहा, सिंगल वन भी नहीं। आप देख लो यहाँ 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 6, तो नो एलिमेंट इज कॉमन, तो ये इस तरह रह गया। और बेटा जब इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो दिस वे इट विल बी यानी एम्प्टी सेट आ गया। अब साथ साथ इसका यहां आरएचएस ले लीजिए, वो आप देख रहे हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो इसमें हम पहले ए क्रॉस बी ले लेते हैं बेटा, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी मतलब सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो 1 2 है इसके अंदर और इसमें है 1 2 3 4। करिए इनका मल्टीप्लाई यानी कि ऑर्डर पेयरिंग। पहले फर्स्ट एलिमेंट को उठाओ, 1 को 1 1 से 2 1 से 3, ऐसे ही 1 से 4, ऐसे ही 2 से 1 2 से 2 2 से 3 और 2 से बेटा 4। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, ए क्रॉस बी हो गया। यानी कि सिमिलरली आ जाइए ए क्रॉस सी। तो ए तो वही 1 2 है और सी में है बेटा 5 6। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए, पेयरिंग करो वही, 1 का 5 पहले, फिर 1 का 6 और यहां से 2 का 5 एंड 2 का 6, राइट। तो अब कहता है इनका आपको चाहिए कॉमन, यानी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, यानी दोनों में जो कॉमन है ऑर्डर्ड पेयर्स। तो चेक करो बेटा, 1 5 कहीं दिखाई दे रहा है आपको, कहीं नहीं है। 1 6 है, वो भी नहीं है बेटे। क्या 2 5 है? 2 5 भी नहीं है। क्या 2 6 है? 2 6 भी नहीं है। तो कॉमन कुछ नहीं है, यानी कि इस तरह से आ गया आपके लिए। और यहां भी आप देख रहे थे एम्प्टी था और यहां भी एम्प्टी सेट है, मतलब दैट इज 5। तो आप लिख दोगे तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, मतलब ये इक्वल है और ये वेरीफाई हो चुका है स्टूडेंट्स। अब इसी का हम ले लेते हैं बेटा पार्ट 2। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। पार्ट 2 लेते हैं। पार्ट 2 के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि ए क्रॉस सी, यानी लीजिए पार्ट 2 में ए क्रॉस सी ले लो पहले, यानी 1 2 एंड 5 6। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लीजिए, ऑर्डर पेयर बनेंगे, 1 5 बनेगा, 1 6 2 5 2 6, ठीक है बच्चों। और दूसरा ले लीजिए आप बी क्रॉस डी, बी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लीजिए, ये बी है और वो डी है। तो अगर आप 1 2 3 4, ओके, वहां से 5 6 7 एंड 8, और कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा, वही पेयरिंग करनी है। पहले फर्स्ट एलिमेंट उठा के सबके साथ पेयरिंग कर दो, 1 5 1 6 1 7 1 8, ऐसे लोगे तो 2 5 2 6 2 7 2 8, ठीक है बेटा। भाई 3 को ले लो तो 3 5 3 6
आ जाइए 3 7 और 3 8। रूल क्या है कि एक एलिमेंट को लेकर सबके साथ पेयरिंग करना है। फिर आ जाओ 4 से शुरू करेंगे, तो 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8। अब सबसेट के लिए हमें चेक करना है कि ये जो A क्रॉस ये क्या B क्रॉस D का सबसेट है। इसका मतलब कि इसके सारे ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर अवेलेबल होने चाहिए। सर्च करते हैं, ये 1 5 यस अवेलेबल है, 1 6 ये अवेलेबल है बेटा। अब देखते हैं 2 5 कहीं है क्या, तो 2 5 इज ऑल्सो देयर, और 2 6 भी है क्या, दिस इज 2 6। इसका मतलब हमें क्लियर पता लग रहा है कि A क्रॉस C के सारे ऑर्डर्ड पेयर B क्रॉस D में हैं। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। चलो बेटा, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 10 दोनों को ले लिया एक साथ। इसमें क्या है, दोनों कुछ हद तक सिमिलर क्वेश्चन है बेटा। उसने कहा है A और B 2 सेट्स हैं, जिसमें बोला है कि सेट A के अंदर 3 एलिमेंट्स और B के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, A क्रॉस B के कुछ एलिमेंट्स ये गिवन है। ऑर्डर्ड पेयर को एलिमेंट्स कहते हैं A क्रॉस B का, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये एलिमेंट ट्रीट होता है। तो ये कह रहा है ये इसमें कुछ एलिमेंट्स गिवन है, तो A और B को इनकी हेल्प से फाइंड आउट कर दो। जबकि क्या पता है कि A के अंदर 3 एलिमेंट्स और B के अंदर 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो बेटा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग क्या आएगा, आपको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट्स बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट। तो सेट A के अंदर आएगा बेटे कौन कौन, X Y एंड Z। और हम देख भी क्या रहे हैं कि A के अंदर 3 एलिमेंट्स है जो कि पूरे हो चुके हैं, एंड B के अंदर सेकेंड एलिमेंट्स होते हैं। तो कौन है सेकेंड पे, 1 2 और फिर से 1 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 एलिमेंट्स ही होने चाहिए B के अंदर, तो वो आपके सामने अवेलेबल हो चुके हैं। तो इसका मतलब यही इसका सॉल्यूशन हो गया। अब आती है, वो कहता है कि इफ n A क्रॉस A इज 9, यानी कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कि सेट A का डबलेट है, उसके अंदर टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, राइट। उनके अंदर से कुछ एलिमेंट्स के ये आपके सामने अवेलेबल हैं। तो कह रहा है पहले तो A को फाइंड आउट करो और उसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A फाइंड आउट करो। तो बेटा हम क्या करेंगे, ये A क्रॉस A का वैल्यू है, तो इसे कंपेयर करते हैं। पहले आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। कैसे करेंगे, वही कंडीशन, फर्स्ट सेट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट्स आ जाएंगे ऑर्डर तो -1 और 0, और इसको करोगे अकॉर्डिंगली तो ये 0 और 1। वैसे ये एक ही सेट है, बट हमने A क्रॉस B लेट करके कंपेयर किया, तो फर्स्ट में -1 और 0 और सेकंड में 0 एंड 1। बट बेटा ये तो सेट एक है, तो सेट A एक्चुअल में क्या हो गया, दैट इज A यूनियन A, यानी दोनों को यूनियन ले लो, क्योंकि हमें पता है कि चाहे A यूनियन A लोगे तो भी A और A इंटरसेक्शन A लोगे तो भी A आएगा। वो कौन कौन आया, -1 0 और 1। मैंने यूनियन क्यों लिया, क्योंकि उसने क्लियर बोला है कि इट हैज 9 एलिमेंट्स। इसका मतलब है कि एक में कितने होंगे, 3 एलिमेंट्स, बट यहां तो हमें 2 ही नजर आ रहे थे। अब क्या देख पा रहे हैं कि हाँ सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स आ चुके हैं, लेकिन वो कह रहा है कि रिमेनिंग एलिमेंट्स चाहिए, 2 तो गिवन है, बाकी और लेके आओ। तो हम लोग क्या करेंगे, A क्रॉस A यहां फाइंड आउट कर लेते हैं कंप्लीटली। -1 0 1 इंटू -1 0 1। तो देखो क्या आएगा, -1 का पेयरिंग -1 से, -1 का 0 से, -1 का फिर 1 से, ऐसे 0 का -1 से, 0 का 0 से, 0 का 1 से। ठीक है बेटा, अब 1 का ले लो, 1 का -1 से, 1 का 0 से और 1 का 1 से। ये पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, यानी कि A क्रॉस A आ गया पूरा पूरा। अब इसमें कौन कौन थे पहले से, ये 2 तो अवेलेबल थे, यानी -1, 0, यानी एक तो ये पहले से था और एक 0, 1, यानी ये अवेलेबल था। तो रिमेनिंग्स बता दो कौन थे। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A आर कौन कौन है, जरा बताइए। -1 -1 और -1 1, उसके बाद 0 -1, उसके बाद 0 0 एंड 1 -1 1 0
और 1 1, ये रिमेनिंग एलिमेंट्स थे स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब अपने दोस्तों से कराइए स्टूडेंट्स, और इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। मैं आपके लिए इसी तरह से पूरी सॉल्यूशन आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच बच्चों।